आईसीएससी हिंदी लर्निंग विथ एम के सिंह के साथ आप लोगों के साथ मैं बात अठन्नी की के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। और इसे बताने से पूर्व मैं इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में इसकी समरी बता देना चाहता हूँ। इस कहानी में सुदर्शन ने समाज की न्याय व्यवस्था, रिश्वतखोरी एवं स्वार्थ भावना पर करारा प्रहार किया है। रसीला इंजीनियर बाबू के यहाँ नौकर था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे, जिनका भार उसी के कंधों पर था। उसकी तनख्वाह से घर वालों का गुजारा ठीक से नहीं चल पाता था। बार बार प्रार्थना करने पर भी इंजीनियर साहब ने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट थे, जो इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। एक दिन रमजान ने रसीला को बहुत उदास देखा। पूछने पर पता चला कि उसके बच्चे बीमार हैं, पर इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मालिक से पेशगी मांगने पर उन्होंने देने से मना कर दिया। रमजान ने उसे कुछ रुपए दिए। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान के रुपए वापस भी कर दिए। केवल 8 आने रुपए रह गए। एक दिन जगत सिंह ने रसीला को 5 रुपए देकर मिठाई लाने को कहा। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और 8 आने बचाकर रमजान का कर्ज चुका दिया। मिठाई देखकर इंजीनियर बाबू को कुछ शक हुआ। उन्होंने रसीला को धमकाते हुए पूछा और उसे हलवाई के पास लेकर जाने की धमकी भी दी। तब रसीला अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और क्षमा मांगने लगा। इंजीनियर साहब ने उसे खूब पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट देते हुए कहा कि इससे सब कुछ उगलवा लेना। दूसरे दिन उसे कचहरी में पेश किया गया। उसने कचहरी में अपना अपराध स्वीकार कर लिया तथा माफ़ करने की प्रार्थना भी की, पर मजिस्ट्रेट शेख साहब ने उसे 6 महीने की सज़ा सुना दी। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा कि यह इंसाफ नहीं, अंधेर नगरी है, क्योंकि एक अठन्नी के लिए इतनी बड़ी सज़ा नहीं हो सकती। अब मैं आपको कहानी पढ़ के सुनाता हूँ। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा बड़ा मुश्किल से चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अम्मी लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमजान को मिठाई देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आईं। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। रमजान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण भी चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500 रुपये, इतनी से रकम से देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं।
हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, यह तो भगवान जाने, पर ऐसे ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उससे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक गए। यह मिठाई 5 रुपये की है, हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से ले आया है। हुजूर झूठ कहूँ तो? रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता माने कठोरता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल के मुंह से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांधकर उन्हें रिश्वत के रूप में दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। मन बहुत गुस्सा आया उसे। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद माने सज़ा हो गई उसे 6 महीने की। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से में कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो इस प्रकार यह कहानी यह दर्शाता है कि हमारे समाज में जितने बड़े रिश्वतखोर होते हैं, जितने भ्रष्ट आदमी हैं, वे गुनाह करके तो बच जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो मजबूरी में जिन्हें अपराध करना पड़ता है, वे पकड़े जाते हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। तो इस तरह से कानून व्यवस्था पर भी यहाँ पर संदेह किया गया है, सवाल उठाया गया है। यह कहानी जो है, इसके आगे का भी जो है मैं वीडियो बना के दूंगा। इसकी समरी तो मैंने दे दी, कहानी भी पढ़ दी, और कुछ भी अगर चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके मुझे बताएं।